दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वह खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। यह मामू भांजे की दरगाह है और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि यह घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहाँ पर जहरीले सांप मौजूद है। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मजार पर आता है, उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरानकुन वाकया सुनाता हूँ। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले महागिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहाई हसीन, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वो आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई हैं, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ ये भी कहा कि उन दोनों को दफन भी करना है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो उन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वह इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वह इंतहाई खुशगवार थी, जिसको सूंघ कर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वो लोग समझ गए थे कि यह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयतें हैं, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग यह जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, वह कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वह औरत है तो एहतियात की जाएगी उनको उठाने में और दफनाने में। तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों ने चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला के वली है और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई औजार और कोई सामान मौजूद नहीं था, और वह पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदें तो कैसे खोदें? लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में यह सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदो। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पत्थरीली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला की वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया, वह जमीन इतनी नरम हो गई कि वह चट्टानें भी इतनी नरम हो गईं कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर वो बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के गालों जैसी नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत और अकीदत रखते हैं उन मामू भांजे के साथ। मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में यह मजार मौजूद है, वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है।
जबकि वह जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है और जहरीले जानवरों से भी। और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनहगारों के दुश्मन होते हैं और गुनहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वो हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की ज़ियारत करेंगे, और वह करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस करामत की ज़ियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गराजी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है, और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत किया करते थे। और जहां आप रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे, वहीं एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूटकर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये वही है जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वह जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साया किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की यह शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। यह दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती हैं कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों के सदके में हमें भी अता करे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और हजरत मुबारक शाह गराजी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। और जिन्होंने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें शिफा एक कामिल अता फरमाए। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, उन्हें गैब से मदद अता फरमाए और उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। और जो लोग बेऔलाद हैं, उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको यह बताते हैं कि जब शादी करनी हो तो नेक सालेह रिश्ता कैसे तलाश करें, और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया।
और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि घर जन्नत बना रहे, और उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि कैसी औरतें बेवफा होती हैं, यानी अपने शौहर को आगे चलकर धोखा दे सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहिए। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की आपको सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें, उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा यह बताती हैं कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बाबरकत होगा और इनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे यह कहती हैं कि फिर उनके ख्वाब में फतेह खैबर, दामाद ए पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा इनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि इनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो एक अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकये की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल के थे कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे। अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं, ये सांप कहाँ से आया और इसको किसने मारा? उनकी अम्मी कहती हैं, मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी सिर्फ 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मारने से पहले मैंने तमाम सांपों से ये हलफ लिया है, उन्हें ये कसम खिलाई है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल है और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मौजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी
यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया, काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक की जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है, वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए सिर्फ गूलर के फल खाकर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है और फिर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह जरूर लिखें।